पब्लिक से। चलिए सभी भाई लोग, आज तो हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है ना, रिपब्लिक डे। और सबको मैं विश करता हूँ, शायद आप लोग भी हमें विश करते हैं, और मेरे तरफ से सबको थैंक यू। तो देखिए, आज हम आप लोग को जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण से, वही पढ़ाने वाले हैं। हिंदी व्याकरण से हम आप लोग को चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, व्याकरण से क्या क्या पूछा जाता है। और हम चैलेंज करते हैं, एक भी मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। एक भी क्वेश्चन ग्रामर का जो भी हम पढ़ा देंगे वहां से नहीं छूटेगा। व्याकरण का हर एक क्वेश्चन आपको टकरा ही जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कहाँ कहाँ से व्याकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम 2 दिन पहले उच्चारण स्थान और उपसर्ग पढ़ते पढ़ा रखे हैं। जो नहीं देखे हैं पहले उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि बिहार बोर्ड में ये सब पूछा जाता है और आज भी वही पढ़ाने वाले हैं जो बिहार बोर्ड पूछता है। इसीलिए इससे पहले जो भी वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो को भी देख लीजिए, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपकी कोई नुकसान नहीं होगा, समझ गया ना। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग वीडियो बनाते हैं बहुत उम्मीद लेके, और आप ही लोग हमारे उम्मीद पूरा करिएगा। और हम लोग का जो फर्ज बनता है कि बिहार बोर्ड से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है एक भी न छूटे, अच्छा से अच्छा तैयारी करके आपको पढ़ाएं। और कोशिश पूरा करते हैं हम लोग भी कि आपका हर एक क्वेश्चन वहां पर जाके मैच कर जाए, मिल जाए। तो चलिए, आज हम आप लोग को संज्ञा पढ़ाने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो बता देंगे क्वेश्चन भी। चलिए, तो संज्ञा, संज्ञा को हिंदी व्याकरण में तो संज्ञा को संज्ञा करते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहली बात हम बता देंगे आप लोग को कि इंग्लिश ग्रामर में जो होता है, इंग्लिश ग्रामर में अक्षर होता है कितना, 26, जिसको अल्फाबेट कहा जाता है। इंग्लिश ग्रामर में अल्फाबेट की संख्या 26 होता है, लेकिन वहीं पर हिंदी व्याकरण में वर्णमाला, जहाँ पर वहां पर अल्फाबेट बोलता है, यहाँ पर वर्णमाला बोला जाता है, यानी अक्षर। तो अक्षर के समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी व्याकरण में वर्णमाला की संख्या 52 होते हैं, जिसमें से 11 स्वर वर्ण होते हैं, 33 व्यंजन वर्ण होते हैं, समझ गए। और उष्म वर्ण और कुछ कुछ संयुक्त वर्ण होते हैं। इस तरह से जो होता है हिंदी व्याकरण में पूरा का पूरा 52 वर्णमाला होता है, 52 अक्षर होता है, वर्ण होता है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसी हिंदी वर्णमाला में आगे जो बताया जाता है संज्ञा, हिंदी व्याकरण का चैप्टर है संज्ञा। संज्ञा में से आपको 3 को क्वेश्चन या 2 को पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए, यहाँ पर संज्ञा हम बता रहे हैं, और संज्ञा को इंग्लिश ग्रामर में नाउन कहा जाता है। सभी आदमी को मालूम होगा संज्ञा को इंग्लिश ग्रामर में क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। संज्ञा को इंग्लिश ग्रामर में कहा जाता है नाउन। वो भी हम लिख देते हैं, क्योंकि आप लोगों को ध्यान पर शायद आगे पढ़े हो, तो जो भी नाउन पढ़ा होगा सबको मालूम चल जाएगा, है ना। संज्ञा को नाउन कहा जाता है। अब बात बनती है कि नाउन क्या है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे पहचानेंगे कौन नाउन है या संज्ञा है। तो चलिए, सबसे पहले हम संज्ञा का परिभाषा देने की कोशिश करते हैं कि किसे संज्ञा कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कौन संज्ञा है। यहाँ पर संज्ञा, सबसे पहली बात है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए, सभी आदमी संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी स्थान
वस्तु तथा पदार्थ को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। किसी भी स्थान, वस्तु तथा पदार्थ को संज्ञा कहते हैं। अब हम समझा देते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। 2 मिनट में याद करने की कोई जरूरत नहीं मेरे क्लास में। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को, जैसे कुत्ता संज्ञा, कोनो भी नाम हुआ, क्यों मार्कर संज्ञा, क्या बोलेंगे नाम को संज्ञा बोलेंगे। ये क्या है? व्हाइट बोर्ड है, तो बोर्ड बोलेंगे संज्ञा। बैग, ये हो गया मोबाइल, क्या हुआ? संज्ञा। तो जिसका भी जो नाम होता है उसी नाम को संज्ञा कहा जाता है। मतलब कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। समझ गए ना? किसी भी नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अब बात आप समझ गया संज्ञा। मान लीजिए ये मेरा तिरंगा है ना, दिखा देते हैं। ये इसका नाम क्या है? तिरंगा। तो ये क्या हुआ? ये हो गया मेरा संज्ञा हो गया। तिरंगा नाम हुआ ना, इसलिए ये तिरंगा जो नाम हुआ वो भी क्या कहलाए? संज्ञा कहलाए। तो जो भी नाम होता है सबको क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शायद समझ गया। जो भी दुनिया में नाम रहेगा उससे क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। इंग्लिश में नाउन कहा जाता है। अब संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? दूसरी बात जो बन गई क्वेश्चन, तो चलो भाई हम संज्ञा समझते हैं। संज्ञा होती कितनी प्रकार की है? तो संज्ञा कितनी प्रकार की है हम अभी बताते हैं। संज्ञा जो होता है 2 नंबर में, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा होते हैं 5 प्रकार के। संज्ञा कितने प्रकार के? संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के। पहला 5 संज्ञा कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। 5 से देख लीजिए। अब पहला का जो नाम है यहाँ पर ये भी कर देते हम। पहला का नाम है ऑप्शन में, पहला का नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला का नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा का नाम है, पहला का नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा का नाम, जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं, प्रोपर नाउन कहते हैं। दूसरा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक, दूसरा जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कॉमन नाउन, व्यक्तिवाचक, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मटेरियल नाउन, द्रववाचक संज्ञा। इसको इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा। और पांचवा जो है भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। पांचवा जो है भाववाचक संज्ञा है। जो भी पढ़ भी लिया है सबको, सब आदमी रिवाइजिंग कर ही लो, तो बाद में क्या हो जाएगा, मिस्टेक कहीं छूट जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। और बिहार बोर्ड में जो है एक एक नंबर इंपोर्टेंट होता है। जैसे इलेक्शन जीतने के लिए एक नंबर इंपोर्टेंट, उसी तरह से एक एक नंबर इंपोर्टेंट होता है। किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, आराम से देख लीजिए। क्या 5 मिनट जाएगा आपका, और ना, और कहीं मिल गया तो आपको 1 नंबर से फर्स्ट दिला देगा। इसीलिए
तो संज्ञा जान लिए, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, दरवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अब बात बन गई कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। तो सब आदमी जानिए संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा होते हैं 5 प्रकार के। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी व्यक्ति के नाम को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें व्यक्ति की बात हो, किसी व्यक्ति से रिलेटेड बात रहे, किसी व्यक्ति से संबंधित बात रहे, जो आदमी से रिलेटेड हो रहे, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। समझ गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो व्यक्ति से संबंधित रहे उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में राम, श्याम, मोहन, इत्यादि इत्यादि। ये सब क्या हो गया? व्यक्ति का नाम हो गया। इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, माने व्यक्ति के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। चलिए दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर 4 नंबर हो गया। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा तो समझ गए, दोनों व्यक्ति का जैसे नाम रहेगा, जैसे नाम रहेगा विभा, सीमा, है ना, आरती, जो भी नाम रहेगा उसे तो हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। मधु, जो भी नाम रहेगा, अंजलि, सोहन, मोहन, राम, सुरेश, रमेश, जो भी, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा जो कि दिया गया है। समझ गए? लेकिन जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा का कैसे होता है? तो जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जाति से रिलेटेड। अब जाति गांव घर वाला जाति नहीं, जाति का मतलब हुआ जैसे कि लड़का एक जाति हुआ, है ना, और उसके बाद हो गया लड़की एक जाति हो गई, है ना, बैल एक जाति हो गया, भैंसी अलग जाति हो गया। तो जातिवाचक संज्ञा का मतलब हो गया लड़का, लड़का से पूरा लड़का जाति का बोध हो गया, तो लड़का, लड़का हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद लड़की, लड़की कहने से पूरी लड़की जाति का बोध हो जाता है, लड़की। अब जानवर, जानवर से पूरे जानवर जाति का बोध हो जाता है, जानवर। इस तरह से यह हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। समझ गए? जानवर से पूरे जानवर। अब भूस्कोल, तो भूस्कोल से पूरे भूस्कोल जाति का बोध हो गया। जो भूस्कोल विद्यार्थी रहेगा पूरे भूस्कोल, वैसे विद्यार्थी भूस्कोल होता नहीं, गला से मेहनत नहीं करता है। समझ गए? इसीलिए लड़का, लड़का से पूरे लड़का जाति का बोध हो गया, नहीं कि एक लड़का का बोध हुआ, रमेश का बोध हुआ नहीं ना, लड़का से पूरे लड़का जाति का बोध हुआ। इस तरह से ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। लड़की से पूरे लड़की का बोध हो गया, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा। जानवर से पूरे जानवर का बोध हो गया, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। समझ गए? इत्यादि, ये सब आपका आ गया जातिवाचक संज्ञा। आप लोग जातिवाचक संज्ञा भी समझ गए और व्यक्तिवाचक संज्ञा भी। पांचवा यहाँ पर आ जाता है आपका जो होता है समूहवाचक संज्ञा। समूह, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा कैसे समझेंगे? समूह से सुनिए, सेना, सेना समूह में रहता है, ये हो गया आपका समूहवाचक संज्ञा। सेना, सेना, है ना। आर्मी, आर्मी पूरा आर्मी, आर्मी ये हो गया समूह, समूह में रहता है। अब जैसे दल, रक्षा दल, रक्षा दल एक साथ रहता है, ये हो गया आपका रक्षा दल। मेला में होता है ना रक्षा दल, देखा कमिटी, कमिटी, कमिटी माने होता है समिति। समझिए? कमिटी जो बोलता है मेला सब में कमिटी हो गया, कमिटी, तो कमिटी माने होता है समिति। रक्षा दल, उसी का दूसरा नाम है रक्षा दल। तो ये सब हो गया आपका जो है समूहवाचक संज्ञा। एक समूह हो गया, गाँव घर में भी महिला का समूह होता है, स्वयं सेवक समूह, है ना,
तो वो भी हो गया क्या, समूहवाचक संज्ञा। इस तरह से ये सब समूह में आ जाता है। जो काम समूह में रहकर किया जाता है उसे समूहवाचक संज्ञा कर। जैसे कि सेना समूह में रह के करता है ना, उसमें लड़का लड़की सब आ जाता है, आर्मी, तो इस तरह से ये समूहवाचक संज्ञा कहलाया, इत्यादि इत्यादि। ये कहा जाएगा इसको समूहवाचक संज्ञा। अब मान लीजिए बिहार बोर्ड में क्वेश्चन में पूछेगा निम्नलिखित में कौन समूहवाचक संज्ञा है, तो ये ऑप्शन आ गया, ये आ गया, ये आ गया, लगा दीजिएगा, पक्का 1 नंबर मिलेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। समूह हो ही गया, अब रह गया 6 नंबर में द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? बोतल में थोड़ा पानी नहीं है, हाँ चलिए गर्म दिखा रहे। ये हुआ, ये है ना, ये तेल है ना, कैसे लग रहा है? लग रहा है कोई ये है ना, ये तेल है, तिल का तेल है, तिल का तेल। और ये क्या हो गया, द्रव हो गया। ये क्या हुआ, द्रव। ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, समझ गए? पानी, पानी हो गया द्रव। दूध द्रव, जो भी पिघलने वाला होता है यहाँ पर हराएंगे, ड्रग के वहां चला जाएगा, सबको कहा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। कैसे पता चलेगा? यहाँ पर हराए, यहाँ पर जैसे डाले और वहां पर चल गया, घुसकते घुसकते, है ना, तो यह कहला जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे नाक में का जो बुलबुला बच्चा को आता है, द्रव्यवाचक संज्ञा, समझ गया? तो जो भी चीज एक बार हराएंगे धड़क के वहां भाग जाएगा, वह कहलाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में आप आगे आपका तेल, पेट्रोलो आ जाएगा, पेट्रोल तो तेल में है, तेल में जो भी है सब सारा तेल आ जाएगा। पेट्रोल, पानी, दूध, अब बोलिएगा घी, घी भी आ जाना चाहिए, दूध, लेकिन घी ठोसों में आ जाते कभी कभी, इत्यादि लिख देते हैं इत्यादि। आप लोग समझ गए हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसको यहाँ पर हराएंगे ड्रग के वहां भाग गया, सब कहलाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब क्या क्या होता है आपकी दिमाग लगी, दूध तो जानते करते हैं, तेल जानते हैं, डीजल पेट्रोल पानी जानते हैं, ये सब हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए लास्ट बता रहे हैं, जो तो आप लोग बोलिएगा ज्यादा समय लेता है मास्टर बात, तो चलिए हम भाववाचक संज्ञा बता रहे हैं। अब भाववाचक संज्ञा तुरंत हम समझा रहे हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अब भाववाचक संज्ञा हम समझेंगे, समझ गए ना? आप बताइए भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अनुभव, अनुभव जो करते हैं उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे हवा को कोई देखता है, नहीं ना देखता है, तो हवा कहलाया आपका भाववाचक संज्ञा। दूसरा ईमानदारी, ईमानदारी केकरो में देख सकते हैं कि एकरा में ईमानदारी लिखल है, नहीं ना, तो ईमानदारी हुआ भाववाचक संज्ञा। इसलिए जिसको हम अनुभव करेंगे उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे कि यहाँ पर जो है हवा, पहला भाववाचक में हवा, हवा को हम लोग अनुभव करते हैं। दूसरा ईमानदारी, ईमान पूछा गया क्वेश्चन ईमानदारी बोर्ड का, ईमानदारी, ईमानदारी हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। बेईमान भी हो गया भाववाचक संज्ञा। हटाइए, खराब नाम नहीं लिखिए। हवा, ईमानदारी, भाववाचक में खोजिए और क्या क्या अनुभव करते हैं, है ना? गर्व, गर्व को हम लोग अनुभव न करते हैं, तो गर्व हो गया भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा में खोजिए कोई, चलिए भाववाचक में आ गया आपका तीन होगी किसी घर में। ठंडा भी तो होगा, ठंडा को कोई थोड़ा नहीं रखता है, ठंडा, है ना, इत्यादि इत्यादि। जो आप अनुभव कर, सिंपल सी बात है, जो जैसे चोट, चोट भी लगता है, अनुभव नहीं करते हैं, जो आपको अनुभव होता है ना, वह कहलाएगा भाववाचक संज्ञा। हवा याद कर लीजिएगा, हवा को सब ईमानदारी पूछा गया है, स्टार लगा देते हैं।
और गर्म ये भी अनुभव, ठंडा अनुभव इत्यादि। जिसको अनुभव करेंगे उसे भाववाचक संज्ञा करेंगे। इस तरह से संज्ञा कंप्लीट किया जाता है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी तो वीडियो रोक के लिख भी सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। आगे हम लेके आएंगे विशेषण, तो यानी तो सर्वनाम। सब वीडियो बारी बारी से लाएंगे, आप लोग लगातार देखते रहिए। आप लोग के लिए जो है ना बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा ये वीडियो, और हर एक क्वेश्चन टकराएगा क्योंकि हमने पूरा अध्ययन करके फिर एड किए।